हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन दिस चैनल। बच्चों, मैं डिम्पल कटारिया यहाँ पे आपको 9वीं कक्षा गणित विषय की कार्यपत्रक नंबर 4 कराने वाली हूँ। ठीक है, इस कार्यपत्रक में हम बीजीय व्यंजक है और इन बीजीय व्यंजकों को जोड़ना और घटाना सीखेंगे। तो बच्चों, पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि बीजीय व्यंजक का मतलब क्या है। जब हमारे पास यहाँ पे चर और अचर, ठीक है, चर और अचर दोनों ही एक साथ मिलेंगे तो हमारे पास यहाँ पे एक व्यंजक बनेगा जो कि बीजीय व्यंजक कहलाएगा। अब चर क्या होते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देखिए, ये जो यहाँ पे x और y लिखे हुए हैं ना, तो जहाँ पे भी x या y कुछ भी आ जाते हैं जिनके कोई भी मान संभव हो सकते हैं, वो तो आपके पास कहलाएंगे चर। ठीक है बच्चा, x y जहाँ पे भी आएंगे चर, यानी कि जो ABCD होती है उसका जो भी आपके पास अल्फ़ाबेट आएगा वो चर कहलाएगा। और जो जैसे कि जो हमारे पास 1 2 3 4 ऐसे हमारे पास अगर कहीं पे अंक आएंगे तो वो हमारे पास कहलाएंगे अचर। ठीक है बच्चों, अब जैसे कि ये हमारे पास एक व्यंजक है 4x² माइनस 3xy। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बीच में माइनस का चिन्ह है, इसका मतलब यहाँ पर दो पद है, एक तो है 4x² और एक है माइनस 3xy। ठीक है, अब ये जो 4x² है, अगर इसके गुणनखंड करते हैं तो आप देखो यहाँ पे एक तो 4 है, फिर उसके बाद x का यहाँ पे वर्ग हो रहा है, वर्ग का मतलब 2 बार x आ रहा है। इसी प्रकार से यहाँ पे -3 है, फिर एक x और एक ये y है। ठीक है, अब हम इन्हें जोड़ना घटाना समझेंगे। अब जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एक प्रश्न है उदाहरण के रूप में 7xy प्लस 5yz माइनस 3zx, और फिर 4yz प्लस 9zx माइनस 4y, और फिर -3xz प्लस 5x माइनस 2xy। इनका हमें योग ज्ञात करना है। तो बच्चों, जब भी आप इनको योग ज्ञात करेंगे ना, आपको एक बात बता देती हूँ कि जो समान आपके पास पद होंगे आप उन्हें एक साथ ही लिखेंगे। तो जैसे आपने ये पहले वाला पद बिल्कुल एज इट इज़ लिख दिया, 7xy प्लस 5yz माइनस 3zx। अब आप ये वाला पद लिखेंगे, तो अब आप इसमें सबको ना इनके नीचे लिखोगे। कैसे, जैसे आप देखोगे ये 4yz, तो 4yz देखो आपने 5yz के नीचे लिखा है यहाँ पे। ठीक है, अब 9zx आपने ये zx वाले के नीचे लिखा। अब यहाँ पे क्या है, -4y। आप देख रहे हो कि इस वाली लाइन में कहीं पे भी -4y मतलब y वाला कोई भी पद नहीं है, तो हमने इसको अलग से लिख दिया यहाँ पे -4y। अब हमने अगला लिखा -3xz। अब -3xz यानी कि zx वाले की लाइन में 5x वो कहीं पे भी नहीं है, तो आपने उसको अलग से लिखा, और फिर -2xy, तो ये आपने 7xy के नीचे लिखा। तो सबको लिखना आ गया आपको अच्छे से। अब आप क्या करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करते हुए अब आप देखो यहाँ पे पहले कितना है, 7 है। ठीक है, अब 7 और 7 में से 2 को घटा रहे हो, माइनस का चिन्ह है ना, तो 7 में से 2 को घटा रहे हो तो आपके पास कितना आएगा, 5। बच्चों, वैसे तो हमें योग ज्ञात करना है, लेकिन यहाँ माइनस का चिन्ह है तो हम इसे घटाएंगे। ठीक है, और जब 7 में से 2 घटेगा तो कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। ऐसे ही 5 प्लस 4 यहाँ पे हमारे पास 9 हो जाएगा, और फिर हमने yz बिल्कुल एज इट इज़ लिख देना है। अब की बार यहाँ पे देखो, माइनस का 3 और माइनस का 3 तो -6 हो गए हैं, प्लस का 9 है, तो 9 - 6 हमारे पास 3 हो जाएंगे, तो ये हमने यहाँ पे 3 लिख दिया है। फिर -4y ये जैसा था एज इट इज़ उतर गया है, 5x भी एज इट इज़ उतर गया है, और ये हमारा यहाँ पे योग हो गया है। समझ में आ गया। अब चलिए ऐसे ही अगला प्रश्न देखो, ये घटाव करने का है कि 30ab प्लस 12b प्लस 14a में से 24ab माइनस 10b माइनस 18a को घटाना है। तो बच्चों, जब घटाते हैं ध्यान रखना, घटाने पर हमेशा जो नीचे वाली जो संख्या होती है, जैसे ये वाली संख्या, इनके जो चिन्ह होते हैं, ठीक है, इनके जो चिन्ह होते हैं ना, वो हमेशा बदल जाते हैं। अब बदलेंगे कैसे, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो वो माइनस हो जाएगा। जैसे अब यहाँ पर देखो 24ab, ये प्लस है ना, तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, माइनस। ठीक है, अब ये -10ab था तो ये क्या हो गया, प्लस हो गया, -18ab प्लस हो गया। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, इसका मतलब 30 में से 24 को घटा रहे हैं। ए भी तो आप एज इट इज़ लिखेंगे जैसा है वैसे ही, और 30 में से 24 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 6, तो 6ab बन गया। अब यहाँ पे 12b और 10b जोड़ देंगे तो 22b, यहाँ पे 14 और 18 जोड़ देंगे तो 32a हमारे पास उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही यहाँ पे गुना करने के हैं, ये गुना करने वाले देख लीजिए, 4ab को 5bc से गुना करना है। तो बच्चों, हम पहले अंकों को गुना करेंगे, 4 गुना 5। अब हमने गुना करना है AB और BC को। यहाँ पे देखो, ये पहले 4 गुना 5 कितना हो गया, 20। अब आप यहाँ पे गुना करेंगे तो सबसे पहले तो A लिखा आपने, फिर B देखो एक बार यहाँ पे है, एक बार यहाँ पे, तो मतलब B कितनी बार आ गया, 2 बार, तो B के ऊपर 2 का चिन्ह यानी कि B का वर्ग, और फिर एक बार C। ठीक है, ऐसे अब आप अगली बार देखो 3P,
तो 3p को हमें गुना करना है बच्चों। अभी जो ब्रैकेट में संख्या ये बड़ी वाली संख्या है, तो हम क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 3p को हम सबसे पहले गुना करेंगे 4p स्क्वायर से। ठीक है बेटा, तो 4p स्क्वायर से जब गुना करेंगे तो अंकों को गुना करो पहले तो। ठीक है, अंकों को गुना करा हमने तो हमारे पास कितना आया, 3 गुना 4 यानी कि 12। अब p को p स्क्वायर से करो, तो p के पास 1 है और p स्क्वायर के पास मतलब p एक यहाँ 1 है और गुना कर रहे हो स्क्वायर। तो हमने घातांक में पढ़ा था कि जब भी इस प्रकार से होता है तो जो घातें होती है वो जुड़ जाती है, तो 1 और 2 3 हो गया, तो ये p की 3 हो गई। ऐसे ही अब 3 को 5 से किया तो 3 पंच 15, यहाँ पे 1p, यहाँ पे भी 1p, तो 2p हो गई। फिर अगली बार 3 को 7 से किया, 3 7 21 और ये p। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से ये अगला उदाहरण है। इसमें हम पहले a को इन सब सारी संख्याओं से गुना करेंगे, मतलब पहले a स्क्वायर से तो a क्यूब आएगा, फिर 3a से तो 3a स्क्वायर, फिर 5 से तो 5a, और उसके बाद हम 7 से गुना करेंगे तब हमें ये मिलेगा। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हमारे पास यहाँ पे कुछ प्रश्न हैं, हम इन प्रश्नों को देख लेते हैं, ध्यान से समझ लेते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित व्यंजकों में प्रत्येक के पदों एवं गुणनखंडों को लिखिए। आपको यहाँ पे पद और गुणनखंड दोनों लिखने हैं। तो बच्चों देखो, सबसे पहले तो आप पद लिखेंगे, आपके पास 1, ठीक है, फिर उसके बाद x भी है और फिर उसके बाद क्या है, x स्क्वायर है। ओके, तो 3 पद है हमारे पास, यानी कि ये त्रिपदीय हमारे पास क्या है, व्यंजक है। अब हम गुणनखंड लिखेंगे, तो 1 का गुणनखंड तो 1 होगा, x किससे गुना हो रहा है भाई, यहाँ पे कोई और है ही नहीं, और यहाँ पे x स्क्वायर है तो ये हो जाएगा x गुना x। ये हमारा उत्तर हो गया। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। चलिए अब हम इसका b पार्ट देखते हैं। b पार्ट में है 4x स्क्वायर y स्क्वायर, फिर -4 एक सेकेंड, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर और फिर प्लस में z क्यूब। ठीक है बेटा, चलिए करते हैं। सबसे पहले पद लिखते हैं, तो पद जब लिखेंगे तो पहले तो है 4x स्क्वायर y स्क्वायर, दूसरा पद है -4x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। ठीक है जी, अब आगे चलिए, तीसरा पद कितना है, तीसरा पद है z क्यूब। अब हम इनके लिखने चलते हैं क्या, गुणनखंड। तो जब हम इनके फैक्टर्स यानी कि गुणनखंड करेंगे तो पहले 4 के करते हैं, तो सबसे पहले तो देखो 4 है, फिर x 2 बार है तो 1x यहाँ पे, फिर 1x यहाँ पे, फिर y भी बच्चों कितनी बार है, 2 बार। समझ गए। अब अगला वाला देखते हैं, अगले वाले में हमारे पास -4 है, तो एक तो हमारे पास बच्चों -4 हो गया, फिर x कितनी बार है, 2 बार है जी। चलिए x हो गया 2 बार, फिर y भी 2 बार है, तो ये लो बच्चों y भी 2 बार हो गया, और फिर z भी हमारे पास 2 बार, और इस तीसरे में हमारे पास 3 बार क्या है, z है। समझ गए, आगे अच्छे से। चलिए अब हम देखते हैं इसके बाद अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में है c पार्ट, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 20। तो चलो ये भी कर लेते हैं, c पार्ट में यहीं पे करके दिखा देती हूँ। तो पद में हमारे पास क्या है, देखो एक तो है हमारे पास x स्क्वायर वाई स्क्वायर और दूसरा है हमारे पास -20। अब गुणनखंड जब हम इनके करेंगे तो x स्क्वायर वाई स्क्वायर का हम कैसे करेंगे, ये 2 बार x हो जाएगी और ये 2 बार यहाँ पे y, और ये -20 का -20। तो ये बच्चों हमारा यहाँ पे पहला प्रश्न कंप्लीट हुआ। समझ में आ गया। चलिए अब हम इसका दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरे प्रश्न में हमसे कहा है इसने कि आपको -7 mn + 5, -7 mn + 5, इसमें से आपको योग करना है 12 mn + 2 को, यानी कि 12 mn + 2, और फिर उसके बाद 9 mn - 8 करना है, तो 9 mn - 8। ठीक है, और उसके बाद क्या, -2 mn, फिर माइनस में 3। हमें इन सब का यहाँ पे क्या करना है बच्चों, योग करना है। तो चलिए हम योग करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम जो अंकों वाले हैं ना उसका कर लेते हैं। 5 और 2 7 हो गया, दोनों प्लस के हैं ना, और 8 और 3 11, ये दोनों माइनस के हैं, तो 7 में से 11 गए तो कितने बचे, -4। ठीक है, अब यहाँ पे देखो प्लस वाले संख्या कौन कौन सी है, 12 और 9।
12 और 9 21 हो गए हैं, और माइनस वाली संख्याएं 7 और 2, ठीक है। तो 7 और 2 कितना हो गया, 9 हो गया है। तो 21 में से 9 गए तो कितने बचे, 12। आपने यहाँ पे लिख दिया 12 और साइड में क्या, mn, तो 12 mn माइनस 4, ये हमारा उत्तर हो गया है। समझ में आ गया। चलिए अब हम देखते हैं इसका अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में हमें यहाँ पर कहा है कि 3x प्लस वाई, ठीक है बच्चों, 3x प्लस वाई जो है, सॉरी 3x माइनस वाई प्लस 11, और इसमें x ये माइनस वाई माइनस 11 का योगफल करना है। तो पहले बच्चों हम इन दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। तो आपके पास एक संख्या है 3x माइनस वाई माइनस 11, और इसमें माइनस वाई माइनस 11। आपको योग करना है, तो योग करते समय तो चिन्ह नहीं बदलेंगे, जोड़ दीजिए। यहाँ 3x रहेगा, y 2 बार है तो माइनस 2y, फिर 11 और 11 22, ठीक है। अब हमें इसमें से 3x माइनस वाई माइनस 11 को घटाना है। घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, ठीक है। 3x से 3x कट गया, माइनस के 2y और प्लस के y से माइनस y हो गया, और फिर माइनस के 22 और प्लस का 11, तो बच्चों कितना बचा, माइनस का 11। ये हमारा उत्तर हो गया, ठीक है। ये आपका तीसरा प्रश्न यहाँ पे कंप्लीट हो गया। बहुत आसान से प्रश्न है, आप बहुत इजीली कर पाएंगे। चौथा प्रश्न, ऐसे आयताकार बक्स का आयतन ज्ञात करो जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये 3 है। बच्चों जब भी हमारे पास आयताकार बक्सा होता है ना, तो यानी कि एक तरीके से वो हमारे पास घनाभ होता है, ठीक है। और जब घनाभ होता है तो हम ये जानते हैं कि घनाभ का जो आयतन होता है वो क्या होता है, घनाभ का आयतन होता है हमारे पास लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। सबका मान लिख दीजिए। लंबाई है 3xy, ठीक है, 3xy। चौड़ाई है 2x स्क्वायर y, और फिर उसके बाद ये हमारे पास y, एक सेकेंड मैं ठीक कर देती हूँ, हाँ y, और ऊंचाई है 2xy स्क्वायर। जब हम इनको गुना करेंगे ना बच्चों, तो जो अंक है उनको पहले गुना कर देंगे, यानी कि 3, फिर उसको गुना करेंगे 2 से और फिर 2 से, फिर उसके बाद यहाँ पे xy है, फिर x स्क्वायर y है, फिर xy स्क्वायर है, ठीक है। चलो करो, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। अब x यहाँ सबसे पहले 1 बार है, फिर 2 बार है, फिर 1 बार, तो सारी घातें जुड़ जाएंगी। और अगली बार में y 1 बार है, फिर अगली बार 1 बार है, और फिर 2 बार है। सबको एक साथ लिख दीजिए 12। x की घात हो जाएगी 4, और y की भी घात कितनी हो जाएगी, 4, और ये हमारा यहाँ पे उत्तर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं पांचवा प्रश्न। इसमें हमें x माइनस 4, ठीक है, पांचवें प्रश्न में x माइनस 4, इसको गुना करना है 3x स्क्वायर प्लस 5y से। चलिए करते हैं। x माइनस 4, तो हम पहले x को गुना करेंगे 3x स्क्वायर प्लस 5y से, फिर माइनस 4 को गुना करेंगे 3x स्क्वायर प्लस 5y से। चलो करो, यहाँ पे देख रहे हो x को जब 3x स्क्वायर से गुना करना है तो यहाँ पे तो 3 ही होगा, और x 1 और यहाँ पे 1 बार है और यहाँ पे 2 बार, तो कितना हो गया 3 बार, ठीक है। अगली बार यहाँ पे x को इससे गुना करेंगे तो 5 एज इट इज रह जाएगा, x भी 1 बार y भी 1 बार। फिर अगली बार 4 को 3 से करेंगे तो 4 तिया 12, x स्क्वायर हो जाएगा। अब 4 को 5 से करना है तो 20। अब बच्चों देखो यहाँ पे बाहर किसका चिन्ह है, माइनस का। आपको मैंने बताया भी था कि जब भी बाहर माइनस का चिन्ह होता है तो फिर अंदर के जो चिन्ह होते हैं वो बदल जाते हैं, तो बदल जाते हैं तो ये माइनस हो जाएगा, और फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा, y हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास, ये सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, सभी जो आपके पास है वो अलग अलग है, और ये आपके पास यहाँ पे क्या हो जाता है, सोल्यूशन हो जाता है, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। इसके बाद बच्चों यहाँ पे जो हमारे पास अगला प्रश्न है उसमें हमें a प्लस बी, ठीक है, a प्लस बी, और ये गुना हो रहा है इस समय 2a माइनस 3b प्लस सी से। तो मैं एक बार लिख लेती हूँ, यहाँ पे ये है a प्लस बी, ये गुना हो रहा है 2a माइनस 3b प्लस सी से, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद आगे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये लीजिए
हाँ, माइनस कर रखा है 2a माइनस 3b गुना c को, ये यहाँ पे एक सेकेंड, हाँ जी, माइनस कर रखा है 2a माइनस b गुना 3c को। हमें इसको ना यहाँ पे सॉल्व करना है बच्चों, ठीक है। 2a माइनस, अच्छा एक सेकेंड, 2a माइनस 3b और फिर मल्टीप्लाई हो रखा है c, एक सेकेंड, 2a माइनस 3b, हमें इसको ना यहाँ पे सॉल्व करना है, ठीक है। ये लीजिए स्क्रीन पर। तो सबसे पहले हम a को गुना करेंगे किससे, 2a माइनस 3b प्लस c से। फिर हम b से गुना करेंगे 2a माइनस 3b प्लस c से। और फिर उसके बाद जब आप b से कर लोगे फिर आप अगले वाला सॉल्व करोगे, तो अगले वाले में तो आप c से गुना करोगे, तो वो तो ज़्यादा इजी है भाई। c को ही गुना करना है किससे, 2a माइनस 3b से। भैया पहले चाहे लिखो c चाहे बाद में लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अब आगे सॉल्व करते हैं। a को 2a से गुना किया तो ये हमारे पास हो जाएगा 2a स्क्वायर माइनस 3ab प्लस ac प्लस 2ab माइनस 3b स्क्वायर प्लस bc। फिर अब हम c से गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा क्या, 2, फिर ca माइनस माइनस प्लस, फिर उसके बाद 3bc। अगर कोई संख्या यहाँ पर एक जैसी है तो हम उनको भी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो हम देखते हैं 2a स्क्वायर वाला यहाँ पे कोई भी नहीं है, फिर माइनस 3ab और प्लस के 2ab, तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, माइनस ab हो जाता है। फिर ये ac यहाँ प्लस का 1 है और यहाँ माइनस के 2 ac हैं, तो ये भी माइनस का ac हो गया। फिर माइनस 3b स्क्वायर और फिर प्लस में bc वाली संख्याएं जुड़ जाएंगी तो 4bc, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो बच्चों इस तरीके से हमारी वर्कशीट जो है वो कंप्लीट होती है। अब हम नेक्स्ट वर्कशीट पे मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल।